अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ हा दरूद आका दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। एडिशनल सेशन जज ताहिर अब्बास सिप्रा की अदालत से इमरान खान के लिए बड़ी खबर सामने आई है। इमरान खान के प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी कर दिए गए हैं। एक तरफ ये खबर है तो दूसरी तरफ इंतहाई गैर मामूली रिलीफ मिलने के इम्कानात भी रोशन हो गए हैं, क्योंकि अब से कुछ ही देर में साइफर केस की बड़ी समाअत होने जा रही है। ये गैर मामूली समाअत इस एतबार से है कि गुज़श्ता समाअत पर इमरान खान के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर ने प्रोसिक्यूशन पर सवालात उठाए थे और स्टेट डिफेंस काउंसिल, जिसको इमरान खान का काउंसिल बनाकर पेश किया गया था, वो किस तरह प्रोसिक्यूशन के साथ पेश होता रहा, इस पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान था, जिस पर जज साहब ने सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल से कहा था कि अब्दुल रहमान की एंट्री और एग्जिट का रिकॉर्ड फराम किया जाए। और अब सोर्सेस कंफर्म कर रहे हैं कि एंट्री एग्जिट रिकॉर्ड में यह बात साबित होती है कि अब्दुल रहमान जो स्टेट डिफेंस काउंसिल था वो प्रोसिक्यूशन की तरफ से पेश होता रहा है। तो इंतहाई गैर मामूली नौयत का मामला है, जो अब से कुछ ही देर में अडियाला जेल में जब साइफर केस की समाअत होगी तो यकीनन सामने आ जाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यह है कि साबिक चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा और जनरल फैज हमीद पर रिटायरमेंट के बाद कानून तोड़ने और अपनी मर्जी के तहत स्टेटमेंट्स को यानी सियाको सबाक से हट के बयान देने के मामले पर जो एफआईआर का इंदराज है, मुकदमा है, उससे मुतालिक बड़ी समाअत हुई, जहां पर जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा के वकील भी पेश हुए। इस समाअत का अहवाल भी आज के इस व्लॉग में आपके सामने रखेंगे। और तीसरी इंपॉर्टेंट खबर यह है कि एचएसएन कॉलेज के प्रिंसिपल ने एक नया कट्टा खोल दिया है। एचएसएन कॉलेज के प्रिंसिपल ने मरियम नवाज शरीफ साहिबा की हुकूमत पर बड़ी चार्जशीट रख दी है। किसको नवाजा जा रहा था और कौन था जिसकी फीस माफी जैसे इंतहाई घनौने इकदाम, एक तरफ मेरिट की बात होती है, दूसरी तरफ मेरिट की धज्जियां कैसे उड़ाई जा रही थी, ये मामला भी आज के इस व्लॉग में टेकअप करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं इंतहाई अदब से आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना इसलिए मत भूलिएगा कि इससे हमारा मैसेज तक पहुंचता है। और अगर बेल आइकन प्रेस करेंगे तो ऐसी बहुत सारी वीडियोस आपकी निगाह से गुजरती रहेगी। मेरे सामने क्योंकि इस वक्त एचएसएन कॉलेज के प्रिंसिपल माइकल ए थॉम्सन का इस्तीफा है, तो मैं इस खबर से शुरू कर लेता हूं। एचएसएन कॉलेज के प्रिंसिपल ने अपने स्टाफ को एक खत लिखा है और उसमें अपने इस्तीफे की ग्राउंड्स वजूहात भी बताई हैं। वो कहते हैं कि गवर्नर हाउस की तरफ से गैर मामूली मुदाखलत है और इस गैर मामूली मुदाखलत की वजह से गवर्नेंस बुरी तरह मुतासिर हो रही है। इन एक्सट्रीम कंडीशंस के अंदर मैं बतौर प्रिंसिपल एचएसएन कॉलेज काम नहीं कर सकता। ये इंतहाई गैर मामूली खत इसलिए है कि अब ये बात सामने आ रही है और सोर्सेस कंफर्म कर रहे हैं कि 21 मार्च 2024 को गवर्नर हाउस की तरफ से एचएसएन कॉलेज के प्रिंसिपल को एक खत लिखा गया और उसमें जो फरमाइश की गई, मुबैना तौर पर वो फरमाइश ये थी कि अहद चीमा साहब जो इस वक्त वफाकी कैबिनेट का हिस्सा है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बहुत ज्यादा करीब है, केयर टेकर कैबिनेट में भी रहे, उससे पहले हमने देखा कि 16 माह की पीडीएम हुकूमत का हिस्सा रहे। अब शहबाज शरीफ साहब ने अपनी कैबिनेट में अहद चीमा साहब को बड़ी इंपॉर्टेंट जगह दे दी है। तो अहद चीमा जो शहबाज शरीफ के मंजूर नजर हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बहुत करीब हैं, उनके दो साहबजादे एचएसएन कॉलेज में पढ़ते हैं। एक का नाम ईसा है और दूसरे का नाम मुस्तफा है। अब एक तरफ अहद चीमा साहब जनाब अली बड़े पर्क्स एंड प्रिविलेजेस एंजॉय कर रहे हैं और दूसरी तरफ अहद चीमा साहब ये दरखास्त करते हैं गवर्नर की वसादत से कि ईसा और मुस्तफा दोनों की फीसें माफ की जाएं। कितनी हैरानकुन बात है और कितनी बाइसे ताज्जुब बात है कि एक ऐसा बंदा जो एक इतनी ल्यूक्रेटिव जगह पर बैठा हुआ है, वो अपने बच्चों की फीस माफी की दरखास्त गवर्नर हाउस की वसादत से कर रहा है। जो गवर्नर हाउस की वसादत से अपने बच्चों की फीस माफी की दरखास्त कर सकता है, तो आप अंदाजा कर लीजिए कि जिस पोस्ट के ऊपर वो बंदा बैठा हुआ है, वहां पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की कैसी बड़ी बड़ी मिसालें कायम हो सकती हैं या नहीं हो सकती। अब एचएसएन कॉलेज के प्रिंसिपल साहब, उन्होंने जनाब इससे बाकायदा तौर पर हाथ खड़े किए, हैंड्स अप किया। और आपको तो पता है कि जहां पर गैर मामूली इंटरवेंशन होती है, इंटरफेरेंस होती है, वहां पर वैसे भी वो एक गोरा है, वो पाकिस्तानी तो है नहीं, वो किसी प्रेशर में आ नहीं रहा है और प्रेशर में ना आकर उन्होंने ये मुनासिब समझा कि इस्तीफा दे दिया जाए। अब अहद चीमा साहब जिनके दो बच्चों की फीस माफी के हवाले से जो है दरखास्त की गई है, मैं अहद चीमा साहब के जो असासा जात की तफसीलात है वो भी आपके सामने रखना यहाँ पर मुनासिब समझता हूँ। मैं जरा डिटेल्स आपको बता दूं, जो मुख्तसर तफसीलात है अहद चीमा साहब की। अहद चीमा के पास 1 करोड़ मालियत की एक अदद गैर रजिस्टर्ड प्राडो है, 2 होंडा सिविक्स हैं, 2 होंडा सिटी गाड़ियां हैं, मौजा करबाट में ज़राई अराजी और बैरून मुल्क पोल्ट्री फार्म, और अमेरिका की मैरीलैंड स्टेट में अहद चीमा 6 एकड़ अराजी के मालिक हैं। अहद चीमा ने अपने भाई अहमद सऊद चीमा के नाम पर $2 लाख अमेरिका भिजवाए। आरिफ वाला में राना एहसान के नाम पर रजिस्टर्ड कोल्ड स्टोरेज भी अहद चीमा की मिल्कियत है।
आज चीमा की जानिब से सरगोदा में भी क्रशिंग का कारोबार किया जा रहा है। डेरा गाजी खान में पंजाब कॉलेज की ब्रांच में 4 करोड़ की सरमायाकारी आज चीमा साहब ने कर रखी है। मंदियाल रोड पर 15 केनाल 5 मरला अराजी की मालिक भी आज चीमा है। 40 लाख मालियत के 2 ऑयल टैंकर आज चीमा की जायदाद में शामिल है। जायदाद में 2 करोड़ 40 लाख मालियत की शहर में अराजी भी आज चीमा के नाम है। इसके अलावा मीजान बैंक में 30 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट भी कर रखी है। आज चीमा ने साल 2017 की इनकम टैक्स रिटर्न्स में एफबीआर के रूबरू खुद को जो है अंदरूने मुल्क अरबों रुपए मालियत की 21 जायदादों का मालिक बताया था। और रिटर्न के मुताबिक आज चीमा कोट मोमिन में 20 केनाल ज़राई अराजी के मालिक हैं। लाहौर के करबाट गांव तहसील कैंट में 2 करोड़ से जायद मालियत के 3 कनाल प्लॉट हैं। लाहौर कैंट में 4 करोड़ रुपए से जायद मालियत के 8 केनाल के प्लॉट हैं। मौजा करबाट लाहौर कैंट में ही करोड़ों रुपए मालियत की 28 केनाल 28 मरले ज़राई अराजी। मौजा करबाट में 1.5 करोड़ रुपए से जायद मालियत की 3, मतलब मैं बताते हुए थक गया हूं, लेकिन अभी तक ये तफसीलात है कि खत्म होने का नाम नहीं ले रही। ये तो एक लंबी फहरिस्त है जो आज चीमा के असासाजात की डिटेल्स है। और आप अंदाजा कीजिए कि कैसी छोटी हरकत है कि अपने 2 बच्चों 2 बेटों मुबैना तौर पर जो 2 बच्चों की फीस माफी की दरखास्त है वो गवर्नर हाउस से 21 मार्च को की गई और एचएसएन कहा गया है कि जी इनकी फीस माफ की जाए, फीस नहीं देंगे ये। और 21 मार्च को एचएसएन कॉलेज के प्रिंसिपल को ये कहा गया और जवाबन एचएसएन कॉलेज के प्रिंसिपल साहब ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। हाउ डिस्गस्टिंग। मैं इस पे इससे ज्यादा क्या कह सकता हूँ। अच्छा, अब आते हैं जनाब इमरान खान साहब के केसेस की तरफ से। इमरान खान और बुशरा बीबी, इमरान खान के 6 केसेस और बुशरा बीबी के 1 केस के अंदर जो सजा मुअत्तल करने की दरखास्त है वो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के अंदर की गई थी, जहां पे एडिशनल सेशन जज ताहिर अब्बास सिप्रा साहब ने गुज़श्ता समात में भी जो सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल है उनकी अच्छी खासा सॉफ्टवेयर अपडेट करने की कोशिश की थी, तौहीन अदालत का इंदिया भी दिया था। और ये वही समात है जिसके अंदर वीडियो लिंक के जरिए से वकला की हाजिरी से मुतालिक बात भी हुई थी और ये पूछा गया था कि भाई बताइए एडवोकेट जनरल साहब कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा ठीक कह रही हैं या फिर सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल कह रहे हैं कि जेल रूल्स के मुताबिक वीडियो लिंक पर मुलाकात नहीं कराई जा सकती। इस पे पाबंद किया गया था सुपरिटेंडेंट साहब को कि या तो वीडियो लिंक के जरिए से मुलाकात कराएं या फिर इमरान खान को पेश करें। अब इन दोनों सूरतों में जज साहब की तरफ से सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल पर तौहीन अदालत तो आज नहीं लगी, ताहम उन्होंने सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल को पाबंद किया है कि इमरान खान को 4 अप्रैल को पेश किया जाए। यानी इमरान खान की पेशी के लिए जो प्रोडक्शन ऑर्डर्स हैं वो जज साहब ने जारी कर दिए हैं, जिसके बाद अब देखना यह है कि सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल इमरान खान को 4 अप्रैल को पेश करते हैं या फिर उसी तरह से हीले बहाने से काम लिया जाता है और अल्टीमेटली फिर अदालत क्या करती है, क्या अदालत तौहीन अदालत लगाती है या नहीं लगाती है। दूसरा इंपॉर्टेंट केस साइफर केस का, और साइफर केस के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि आज बड़ी इंपॉर्टेंट समात है क्योंकि साइफर केस में बैरिस्टर सलमान सफदर ने इल्जाम लगाया था कि इमरान खान के जो दिफा में जो काउंसिल पेश किए गए, वकील पेश किए गए अब्दुर्रहमान साहब, वो तो असल में ट्रायल कोर्ट में प्रोसिक्यूशन के साथ पेश होते रहे और कहा गया था कि 31 अक्टूबर से 30 जनवरी तक का जो रिकॉर्ड है अब वो निकाला जाए। 23 अक्टूबर से, गालिबन 23 अक्टूबर से 30 जनवरी का जो रिकॉर्ड है वो मांगा गया था सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल से। जस्टिस आबिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब इस केस की समात उस वक्त कर रहे थे और आज भी इन्हीं जजेस के सामने ये समात होनी है। सोर्सेज ये बता रहे हैं कि जो अब्दुर्रहमान साहब हैं उनकी एंट्री और एग्जिट की डिटेल्स बिल्कुल मौजूद है अडयाला जेल के अंदर। ये बिल्कुल प्रोसिक्यूशन के साथ पेश होते रहे बतौर प्रोसिक्यूशन के वकील और उसके बाद इनको इमरान खान का वकील बनाकर पेश कर दिया गया। तो एक बहुत बड़ा ये बेजाब्तगी का केस होगा और अगर ये इस्टेब्लिश हो जाता है, रिकॉर्ड में पकड़ा जाता है, तो फिर इमरान खान की सजा ग्राउंड्स पर नहीं खड़ी रहेगी, अपने पांव पर नहीं खड़ी रहेगी और अल्टीमेटली इमरान खान की सजा को मुअत्तल करना पड़ेगा। अब ये अदालत पर है कि इमरान खान की सजा को सस्पेंड करते हैं या इस केस को रिमांड बैक करते हैं, क्योंकि 4 बार तो पहले भी ये रोलिंग स्टोन बना रहा, रिमांड बैक हुआ। मुझे नहीं लगता कि अब फिर अदालत इसको रिमांड बैक करके फिर ट्रायल कोर्ट को कहेगी कि आप उजलत में फैसला नहीं करें बल्कि स्लोली करें। ये तो पहले भी बहुत बार हो चुका। तो अदालत के पास इसके अलावा क्या ऑप्शन है कि सजा को मुअत्तल किया जाए। तो शायद यही वजह है, यही वो ग्राउंड है जिसकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा और क़यादत ये समझती है कि इमरान खान 25 रमजानुल मुबारक से पहले पहले रिहा हो जाएंगे। तो आज की समात इंतहाई गैर मामूली है और हम देख रहे हैं कि आज जज साहब जो है फाइनली वो इमरान खान के लिए क्या डिसीजन सुनाते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जनाब जनरल कमर जावेद बाजवा और जनरल फैज हमीद से मुतालिक है। और जनरल कमर जावेद बाजवा और जनरल फैज हमीद की रिटायरमेंट के बाद जो गैर कानूनी है, यानी कानून को तोड़ने और फिर अपनी मर्जी के सियाको सबाक से हट के तोड़ मरोड़ कर जो स्टेटमेंट्स देने का मामला है, उस पर एक शहरी की तरफ से दरखास्त की गई थी, शहरी आतिफ की तरफ से जो रावलपिंडी का रिहायशी है, कि इन पर इंदराज मुकदमा किया जाए। और आपको याद होगा कि जब ये केस आई थी तो कॉज के यानी पिटिशन आई थी तो कॉज लिस्ट के अंदर ये केस डाला नहीं गया था और फिर पिछले दिनों दोबारा इस केस को टेकअप किया गया। आज की समात मुकर्रर थी
और इस समाअत में जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा और जनरल रिटायर्ड फैज हमीद और दीगर के खिलाफ जो दरखास्त थी, इसमें जस्टिस आमिर फारूक ने शहरी आतिफ की दरखास्त पर समाअत की। जनरल कमर जावेद बाजवा की जानिब से बैरिस्टर उमर एजाज गिलानी अदालत में पेश हुए। दरखास्त गुजार की जानिब से आज की समाअत मुलतवी करने की इस्तदा की गई। सीनियर वकील राजा रिजवान अब्बासी मौजूद नहीं है, जूनियर वकील ने कहा, और अदालत से आज समाअत मुलतवी करने की इस्तदा जूनियर वकील ने भी की। अदालत ने बगैर कार्रवाई आगे बढ़ाए केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी। और जो शहरी हैं उन्होंने जनरल बाजवा जनरल फैज के खिलाफ FIA में मुकदमा इंदराज की दरखास्त दायर कर रखी है। इससे पहले जब केस आया था तो कॉज लिस्ट के अंदर शामिल नहीं था, फिर कॉज लिस्ट में टेकअप किया गया, अभी इसको केस को मुकर्रर किया गया एक लंबे अरसे के बाद, और अब एक बार फिर समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी हो गई है। तो लगता है कि रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मैच, जनरल बाजवा के अगेंस्ट हुकूमत भी बातें कर रही है, बातें ही करती रहेगी, कोर्ट भी इस तरह की दरखास्तों के ऊपर कोई भी कार्रवाई करने से कासिर दिखाई दे रही है और कासिर ही रहेगी लाइकली। आई होप मेरी बात आप तक पहुंची होगी, पहुंच जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन भी जरूर दबा लीजिएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।